नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर। दोस्तों, झज्जर की बात करें तो यहाँ से एक लड़का है साहिल, जिसने यूपीएससी में 472वां रैंक हासिल किया है। 24 साल इसकी उम्र है और इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से इन्होंने मेहनत की और किस तरीके से इन्होंने मुकाम हासिल किया है। साहिल, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने यूपीएससी की जो परीक्षा है वो पास कर ली है। धन्यवाद। साहिल, यूपीएससी परीक्षा बड़ी टफ बताते हैं कि बड़ी टफ परीक्षा होती है, इसे पास करना आसान नहीं है। तो किस तरीके से आपने इसकी तैयारी की? देखिए, एक तो मेरा पहले से थोड़ा एम था कि मैं सिविल साइड जाना चाहूँगा, तो मैंने पहले बीटेक वगैरह की तैयारी की नहीं। उसके बाद जैसे मेरे को गाइड करने के लिए मेरे भैया थे, जिन्होंने पहले यूपीएससी की तैयारी कर रखी थी, तो उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। मेरे को बताया कि कैसे इस प्रोसेस में घुसना, कैसे तैयारी करनी, कैसे बाहर निकलना इससे। तो उससे मेरे को बहुत ज़्यादा मदद मिली थी। तो आपने कितने साल लग गए आपको यूपीएससी की तैयारी करते हुए? कितने समय के बाद आपने ये यूपीएससी की परीक्षा जो पास की है? जी, मैंने 2021 के एंड में शुरू करी थी तैयारी। उसके बाद मैंने 2 अटेम्प्ट भी दिए थे। ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। 2 अटेम्प्ट मेरे प्रीलिम्स में मैं फेल हो गया था, लेकिन ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। अब की बार मैं पास हुआ तो मेरी रैंक भी आ गई। तैयारी आप कहाँ करते थे? घर पे तैयारी करते थे, लाइब्रेरी तैयारी करते थे, कोचिंग लेते थे या स्कूल में तैयारी करते थे? कहाँ पर आप तैयारी करते थे? जी, मैंने शुरुआत कोचिंग लेके करी थी। वाजीराम इंस्टीट्यूट है एक, राजेंद्र नगर में, दिल्ली में। वहाँ पे कोचिंग ली थी मैंने। उसके बाद मैं वहीं रहता था। वहीं पे लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी मैंने, वहीं पे तैयारी करी थी। तो जो और होनहार बच्चे हैं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? किस तरीके से वो पढ़ाई करें? पढ़ाई करने का तरीका देखिए कि इतना निचोड़ एक निकाल चुके हैं बच्चे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो सबको आप मिल जाएगा। लेकिन एक काम करना है कि चिंता नहीं करनी है किसी की चीज़, किसी भी चीज़ की भी। अगर चिंता करके आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो तो आपके मार्क्स कम ही होंगे। ये मैंने ऑब्जर्व किया था अपने आप में भी। फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैं काफ़ी नर्वस था। उसमें मेरी टाइम मैनेजमेंट में भी इशू आया था, काफ़ी इशू आए थे अलग अलग। और जब मैं कूल होके एक क्लियर क्लियर माइंड सेट से देने गया तो मेरे नंबर काफ़ी अच्छे आए थे। तो ये मैं कहना चाहूँगा उनको। आपकी 472वीं रैंक आई है, तो क्या लगता है आपको कौन सा आपको पद मिलेगा? जी, अभी तो उम्मीद है कि आईआरएस मिल जाएगी मेरे को, रेवेन्यू सर्विसेज। बाकी कन्फर्मेशन थोड़े दिन बाद आती है इसकी। कितना समय लगता है? ये अभी एलोकेशन के बाद आएगी। पहले सीट एलोकेशन होंगी, उसके बाद आएगी। साहिल, आपने बताया जैसे कि आपने पहले भी आप 2 बार एग्जाम दे चुके हैं, 2 बार जी। एग्जाम में फेल हो चुके हैं। तो क्या आपको कभी ऐसा लगा कि मैंने एग्जाम दिया, मैं फेल हो गया, नहीं अब मुझे तैयारी नहीं करनी चाहिए, अब मुझे छोड़ देना चाहिए, मुझे कहीं और पर ट्राई करना चाहिए? जी, ऐसा तो क्या था कि घर वालों ने पहले मेरे को बोल रखा था कि अगर तेरा मन करे तब तक तैयारी करियो, नहीं हो रहा, अगर लगे कि नहीं हो रहा तो बता दियो, कुछ और कर लियो। तो उसके मतलब फेल हुआ तब डिमोटिवेट तो हुआ था मैं, काफ़ी डिमोटिवेट हुआ था। लेकिन उसके बाद ये नहीं लगा कभी कि छोड़ दूँ। ये था कि हाँ, पास हो जाऊँगा, अगर अब की बार फेल हो गया अगली बार पास हो जाऊँगा, कर लूँगा। तो वो था। आपने जो यूपीएससी की जो परीक्षा पास की है, सबसे ज्यादा सहयोग किसका रहा? मम्मी का, पापा का, भैया का, दोस्तों का, परिवार वालों का, किसका रहा? जी, देखिए, परिवार वालों का सपोर्ट तो मेरा सबका बिल्कुल शुरू से ही रहा है। हमारा परिवार काफ़ी जैसे मिल के चला इस चीज़ में। और स्पेशल गाइडेंस मेरे भैया ने दी है मेरे को, क्योंकि वो यूपीएससी की तैयारी से निकल चुके हैं पहले भी। उन्होंने भी 4 मेंस लिखे हैं पहले, तो उन्होंने मेरे को गाइड किया था इसमें। लेकिन सपोर्ट सारे परिवार का था बिल्कुल। पापा जी क्या करते हैं? मेरे पापा पहले एडवोकेट थे, अभी फार्मिंग करते हैं, फार्मिंग करते एग्रीकल्चर में अभी। हैं। तो क्या आपके परिवार में और भी कोई तैयारी कर रहा है यूपीएससी की? यूपीएससी की तैयारी मेरे परिवार में जैसे भैया हो गए एक तो, एक जैसे बुआ के लड़के हैं भैया, उन्होंने भी करी थी। लेकिन कोई क्रैक नहीं कर पाया था अनफॉर्चुनेटली अभी तक। अभी मैं कर रहा हूँ, अभी मेरे अलावा तो और कोई है नहीं अभी। अब आपको कैसा लग रहा है कि जब आपने यूपीएससी की परीक्षा जब पास कर ली है, 2 बार फेल होने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि फेलियर के बाद मेरे को एक पॉइंट पे लगने लगा था कि शायद बहुत मुश्किल होगा ये, लेकिन अभी पास करके लग रहा है कि नहीं, अगर मेहनत करते रहो और एक क्लियर माइंड के साथ अगर पेपर दो तो काफी रिजल्ट आ सकते हैं। काफी अच्छा लगा मेरे को इस बार। जैसे आपने बताया कि आपके भैया 4 बार एग्जाम दे चुके हैं, चारों बार फेल हो गए वो, और 2 बार आप भी फेल हुए। तो आपके भैया ने आपको ये नहीं बताया कि हो सकता है कि ये एग्जाम पास ना हो, क्योंकि 4 बार मैं फेल हो चुका हूँ, अब भी फेल हो चुके हैं? नहीं नहीं, उन्होंने ऐसा कभी मेरे को नहीं बोला। उन्होंने बोला कि देखो, जिसकी जो भी अटेम्प्ट दे रहा है उसकी कमी अपनी खुद की है, अगर वो पहचान लेगा तो वो क्लियर कर देगा। ये नहीं है कि एक नहीं कर पाया तो दूसरा भी नहीं कर सकता, या एक की कमी दूसरे पे लागू होती है। उन्होंने मेरे को हमेशा यही बोला कि अपनी कमी सुधारो और अगले अटेम्प्ट के लिए जो पूरे जोर से तैयारी करो। जब आप क्या आपका इंटरव्यू हुआ इसमें? हाँ जी। इंटरव्यू में किस तरीके के सवाल पूछे गए आपसे? इंटरव्यू में तो देखिए, एक तो ऑप्शनल मेरा सब्जेक्ट लो था, उससे काफ़ी सवाल आए थे।
एक मेरा बैकग्राउंड के कहाँ से हूँ मैं, कहाँ से पढ़ाई करी है, उस सब को लेके सवाल आए थे। और एक करंट अफेयर से भी काफ़ी सवाल पूछे थे, जो हाल के मुद्दे हैं वो चल रहे थे उनसे भी। कुछ लोग देखा है कि इंटरव्यू के वक्त नर्वस हो जाते हैं, तो क्या जी। आपको भी ऐसा कुछ महसूस हुआ? जी, इंटरव्यू से ज़्यादा तो मैं मॉक इंटरव्यू में नर्वस था, क्योंकि उनकी प्रोसेस एक फॉर्मल ज़्यादा होती है। इंटरव्यू में था कि मैं एक जैसे इस माइंडसेट से गया था कि मैं देखने जा रहा हूँ होता क्या है। यूपीएससी बहुत बड़ी संस्था है एक, तो उसको देखने के तरीके से मैं गया था कि असल में होता क्या है ये प्रोसेस। और उस टाइम मेरे को नर्वसनेस इतनी नहीं थी बिल्कुल भी। क्या अब आपके के जो सहयोगी हैं, जो आप यार दोस्त वो भी तैयारी कर रहे होंगे, तो जी। क्या आप उनको भी मोटिवेट करोगे कि आप इस तरीके से अब क्रैक कर सकते हो एग्ज़ाम को? जी, बिल्कुल, वहाँ पे लाइब्रेरी में हमारा ग्रुप है बिल्कुल दोस्तों का, कि एक-दूसरे को बताते हैं कि जैसे ये मैंने किया, मेरे को इससे फ़ायदा मिला, आप भी ऐसा कर सकते हो। तो ये सपोर्ट तो सारा है, और मेरी सफलता से मेरे दोस्तों को भी काफ़ी मदद मिलेगी इसमें, कि हाँ भाई, इसने इसको पता है कैसे इसने किया, तो हमें भी शायद इम्प्लीमेंट करके कुछ फ़ायदा मिल जाए इससे। चल आप बनना क्या चाहते थे? क्या आपका पहले से सपना था कि मुझे यूपीएससी में जाना है, या कहीं सपना कुछ और था आपका? नहीं, शुरू में तो मेरा था कि सिविल साइड ही जाऊँगा, मैं बीटेक वगैरह नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था नहीं उसमें। बाद में मेरे को यूपीएससी के बारे में पता चला, जैसे भैया भी थे उन्होंने मेरे को बताया, तो मैं शुरू से यूपीएससी की सोच रहा था बाद में फिर। और आईएएस बनना मेरा सपना था शुरू से ही। तो क्या अब आप आगे कुछ और भी करेंगे, या यही जॉब है आपकी फाइनल? नहीं, अभी मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, मेरे पास 3 अटेम्प्ट और है, तो मैं कोशिश करूँगा कि अपनी रैंक इम्प्रूव कर लूँ, अगर हो सकी तो। क्योंकि एक पॉइंट के बाद तो लक भी बहुत हुँ। होता है इस पेपर में, रैंक आने में, तो कोशिश करूँगा कि रैंक इम्प्रूव हो जाए, नहीं तो ये नौकरी भी बहुत अच्छी है मेरे लिए। तो चलिए दोस्तों, कहीं न कहीं साहिल की ये सक्सेस स्टोरी थी। उन्होंने 2 बार पेपर में फेल हुए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, और अब भी उन्हें उम्मीद है कि शायद वो और भी बेहतर करे। साहिल, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद।